नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु से बनने वाली युतियों के विषय में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राहु यदि किसी ग्रह के साथ युति बनाता है तो उसका फल किस प्रकार से होता है और वह ग्रह जो युति बना रहा है क्या उसके फल में कोई अंतर आता है या नहीं। इन सारी बातों पर चर्चा आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि राहु ग्रह यदि चंद्रमा के साथ युति बनाए तो किस प्रकार के फल देता है। देखिए, राहु ग्रह की यदि हम बात करें तो राहु एक प्रकार का भ्रमात्मक किस्म का ग्रह है। विशेष रूप से यदि राहु का संबंध लग्न भाव से हो जाए या फिर पंचम भाव से हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राहु भ्रम उत्पन्न करता है, हठी स्वभाव का बनाता है, व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव का बनाता है। यदि चंद्रमा के साथ यदि ये युति बनाकर बैठे तो ग्रहण योग कुंडली के अंदर बना देता है। कुंडली में जब कभी भी ग्रहण योग का निर्माण होता है तो होता यह है कि चंद्रमा के शुभ प्रभाव मिलने में जातक को दिक्कतों का अनुभव होता है। और इसके अलावा चंद्रमा जिस भाव के कारक ग्रह बने हुए होते हैं, यानी जिस भाव में चंद्रमा की राशि आ रही है उस भाव से संबंधित दिक्कतें जातक को महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी बने हुए, यानी मेष लग्न की कुंडली की यदि हम बात करें तो ये माता के कारक हैं, घर के सुखों के कारक हैं और भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित जो भी सुख आपको देखना है तो वह कुंडली के चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो उससे संबंधित चीज़ों में दिक्कतें उत्पन्न ये करेंगे। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव के कारक ग्रह बने हुए हैं तो शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित चीज़ों में जातक को दिक्कत का अनुभव या परेशानियों का अनुभव हो सकता है। इस बात को ये बताते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी ये बने हुए हैं तो जातक अपना उचित पराक्रम ना कर पाए, कार्यों के अंदर लापरवाही बरते, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है तो मानसिक विचारों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, चाहे किसी भी भाव के अंदर ये युति बनती हो। उसी तरीके से मान लीजिए कि चंद्रमा कुंडली के दसम भाव के कारक ग्रह बने, राहु इनके साथ बैठे हुए हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र में जातक को दिक्कत या परेशानियों का अनुभव हो सकता है। अब मान लीजिए चंद्रमा भाग्य भाव के कारक ग्रह बने हुए हैं, भाग्य भाव में चंद्रमा की राशि आ रही है जो जातक के जीवन में भाग्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, भाग्य में अड़चनें दिक्कतें उसे रह सकती है। इसे यह ग्रहण योग बताता है। अब सामान्यतः यदि अगर देखा जाए तो चंद्रमा और राहु दोनों साथ में यदि जब कभी भी बैठ जाते हैं तो मानसिक विकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मानसिक भ्रम का शिकार जातक हो सकता है, विचार शक्ति प्रभावित हो सकती है और इसके अलावा जातक के अंदर घबराहट, बेचैनी का अनुभव रह सकता है, अज्ञात भय बना रह सकता है, डिप्रेशन इत्यादि का शिकार हो सकता है। विशेष रूप से यदि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी पड़ जाए, यानी राहु चंद्रमा तो युत हो लेकिन मान लीजिए कि राहु चंद्रमा की युति पर शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो सकती है। यहाँ पर आपको देख लेना ये होगा कि चंद्रमा पर किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं। मान लीजिए राहु चंद्रमा की युति यदि बनी हुई है, उस पर यदि गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है या राहु बेहद कमज़ोर हो जाए, चंद्रमा बलवान होकर बैठा हुआ हो तो खराब स्थितियों में सुधार देखने को मिलता है, यानी स्थिति ज़्यादा खराब नहीं होती। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई कुंडलियों के अंदर चंद्रमा राहु की युति बन जाती है, लेकिन पर आवश्यक नहीं है कि हर कुंडली के अंदर ज़्यादा ही नेगेटिव परिणाम ये दे। विशेष रूप से राहु चंद्रमा की युति यदि छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव के अंदर बन जाए और उस पर भी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यानी किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, तब ज़्यादा चिड़चिड़ापन या दिक्कतें रह सकती हैं। यदि यहाँ पर भी ये देख लेना उचित होगा कि पंचम भाव और लग्न भाव, यानी लग्नेश और पंचमेश या पंचम भाव या लग्न भाव पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो फिर ये राहु चंद्रमा की युति ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। आइए अब बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली में राहु और सूर्य की युति बन रही है तो क्या प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। देखिए, जब कभी भी राहु और सूर्य की युति बनती है तो इसे भी ग्रहण दोष कहा जाता है। राहु चंद्रमा की युति को चंद्र ग्रहण और जबकि राहु सूर्य की युति को सूर्य ग्रहण की संज्ञा आप दे सकते हैं। सूर्य ग्रहण के नाम से ये जानी जाती है युति। अब इस युति के कारण होता क्या है, देखिए, सूर्य जिन चीज़ों के प्राकृतिक कारक ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य हड्डियों के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्म बल के कारक हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन काल के दौरान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य क्योंकि जातक का तेज है, व्यक्तित्व है, अब मान सम्मान है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। ये स्थिति ये बताती है। घबराहट इत्यादि, बेचैनी होना, कह सकते हैं कि जातक कहीं ना कहीं पिता पुत्र के बीच में मतभेद होना, और सूर्य जो कि शासकीय कार्यों के कारक ग्रह हैं तो शासकीय क्षेत्र में जातक दिक्कतों का अनुभव करे और साथ साथ
ये भी देखना होगा कि आपको कि मान सम्मान के कारक ग्रह भी क्योंकि सूर्य है, तो मान सम्मान में कहीं ना कहीं जातक कमी का अनुभव करे। हालांकि इस राहु और सूर्य की युति जब यदि किसी भाव के अंदर बन रही है तो आप ये देखें कि दोनों किसी एक ही नक्षत्र के अंदर बन रही है, या फिर देखने में तो युति दिख रही है लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो उसे भी देख लेना होगा। यदि दोनों अंशात्मक रूप से पास पास हैं तो दिक्कतें थोड़ी अधिक होती हैं। लेकिन यदि मान लीजिए राहु और सूर्य की युति बन रही है, लेकिन यदि मान लीजिए राहु कमज़ोर हो गया, सूर्य बलवान हो गया कुंडली के अंदर, और इसके अलावा अलग अलग नक्षत्रों के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं तो प्रभाव कम होता है। इसके अलावा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या भाग्येश की दृष्टि पड़ जाए, या लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए, या पंचमेश की दृष्टि पड़ जाए, ये तीनों ग्रह यदि मित्र दृष्टि इस युति पर दिखा रहे हों तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राहु के नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है। और राहु ग्रह यदि नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि राहु कारक है या नहीं। राहु यदि मान लीजिए कारक ग्रह है तो नकारात्मकता कम होगी, और राहु यदि अकारक ग्रह बन रहा है कुंडली के तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। इसके अलावा आपको इनकी राशियाँ भी देख लेना होगा। जैसे मान लीजिए राहु सूर्य की युति बन रही है तो धनु राशि के अंदर बन रही है क्या, तो धनु राशि के अंदर क्योंकि सूर्य के लिए तो मित्र राशि होगी लेकिन राहु के लिए वह नीच राशि का कार्य करेगी, तो ऐसी अवस्था थोड़ी सी दिक्कतें वाली होती हैं। तो यदि मान लीजिए राहु अकारक है, दिक्कत परेशानी अपनी दशांतर दशा में दे रहा है, तो राहु से संबंधित वस्तुओं का दान या फिर वैदिक मंत्र का जप आप किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के उपरांत कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं गुरु चांडाल योग के विषय में। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली में राहु और गुरु की युति बन जाए तो राहु और गुरु की युति को कहा जाता है गुरु चांडाल योग। अब गुरु चांडाल योग बोल सकते हैं, गुरु चांडाल दोष बोल सकते हैं आप इसे। देखिए, राहु और गुरु जब साथ में बैठते हैं तो होता क्या है, गुरु क्योंकि धन के कारक, शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, धार्मिक चीज़ों के कारक, मांगलिक कार्यों के कारक, ठीक है, तो इन चीज़ों में जातक को कहीं ना कहीं परेशानियों का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा गुरु महाराज जिस जातक की कुंडली में जिस भाव के स्वामी बने हुए हैं उन भावों से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह जो है वो लग्नेशी बने हुए, यानी धनु लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है, अब राहु साथ में बैठ गए तो जातक के कार्यों में अड़चनें आएंगी, ठीक है। जातक जीवन काल के दौरान थोड़ा दिक्कत का अनुभव करेगा। हालांकि लग्नेश के साथ बैठे होने के कारण राहु उतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किस ग्रह के पास बल ज़्यादा है। गुरु के पास बल ज़्यादा हुआ तो निश्चित रूप से गुरु जो है वो राहु के नेगेटिव प्रभाव से आपको बचा ले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि राहु के पास बल अधिक हुआ, गुरु कमजोर हो गए और पीड़ित और हो गए, मान लीजिए किसी एक पाप ग्रह की दृष्टि और पड़ गई गुरु राहु की युति पर, तो वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ ज़्यादा होती है। इसके अलावा गुरु राहु की युति यदि छठे, आठवें या 12वें भाव के अंदर बन गई, लग्नेश बन रहे हैं गुरु महाराज मान लीजिए, तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में गुरु जो है पंचमेश या फिर भाग्येश बन रहे हैं तो भाग्य में अड़चन होना, इस प्रकार की स्थितियाँ रह सकती हैं। शिक्षा, विवाह, भाग्य में परेशानी, ठीक है, और मान सम्मान में कमी, और इसके अलावा कहीं ना कहीं जातक की शिक्षा या जातक जिस भी क्षेत्र में ज्ञान हासिल कर रहा है वो पूर्ण ना हो पाए, यानी उसमें कहीं ना कहीं परेशानियों का अनुभव करे, वो चीज़ें ये बताता है। तो निर्भर करेगा कि गुरु राहु की युति यदि है तो बल किस ग्रह का ज़्यादा है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। आप मान लीजिए गुरु कारक ग्रह हैं यदि कुंडली के अंदर, तो राहु की वस्तुओं का दान करने से या वैदिक मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से इसके प्रभाव में कमी आती है। आइए अब बात करते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली में राहु और मंगल की युति बन जाए तो किस प्रकार के प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। मित्रों, देखिए कि राहु और मंगल जब कभी भी एक साथ बैठते हैं तो इसे कहा जाता है अंगारक योग। अब अंगारक योग के कारण होगा क्या, पहले उसे समझ लेते हैं। देखिए, राहु और मंगल की बात करें तो मंगल भाइयों के कारक, भूमि प्रॉपर्टी के कारक, जातक की ऊर्जाओं के कारक, जातक के अंदर जो साहस, नेतृत्व की क्षमता, उसके कारक ग्रह हैं। और इसके अलावा राहु यदि साथ में बैठेंगे तो अंगारक योग, राहु क्योंकि वायु तत्व का ग्रह और मंगल की बात करें तो अग्नि तत्व का ग्रह, तो अग्नि और वायु जब साथ में मिलेगी तो निश्चित रूप से जो है विस्फोटक स्थिति होगी। और इसके कारण होता यह है कि प्रॉपर्टी इत्यादि में विवाद की स्थिति उत्पन्न होना, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य कर रहे हैं तो दिक्कत होना, और इसके अलावा किसी को दिया पैसा अगर दिया है, कर्ज वगैरह हो गया है तो उससे निपटने में, यानी उसको सुलझाटे करने में दिक्कतें होना। यदि प्रॉपर्टी वगैरह, ज़मीन वगैरह खरीदी तो उसमें कहीं ना कहीं कोई अड़चन या दिक्कतें उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति को ये बताता है। इसके अलावा छठवें, आठवें भाव के अंदर ये युति बन जाती है तो कहीं ना कहीं जातक जो है वो जल्दबाजी करने वाला हो सकता है, क्योंकि अकारण घटना का कारण बन सकता है, तो इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, यानी जल्दबाजी से बचना चाहिए। कुल मिलाकर यदि राहु मंगल की युति बनी हुई तो कई बार नकारात्मकता हावी रह सकती है। यदि पंचमेश और लग्नेश इसके साथ साथ चंद्रमा यदि प्रभावित हो रहे हैं तो, ठीक है, तो स्थिति ज़्यादा दिक्कत वाली होती है। मंगल राहु की युति यदि छठवें, आठवें में बनी होती है तो ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि धैर्यपूर्वक काम ले, जल्दबाजी से बचे। यदि जल्दबाजी को त्याग दिया तो ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव फिर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि राहु और मंगल, राहु बलवान है, मंगल बलवान है,
तो बेहद सावधानी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें और प्रति मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर में दिया लगाएं और हनुमान जी के मंदिर में नियमित रूप से दर्शन करने के लिए जाया करें। कम से कम मंगलवार को तो अवश्य ही जाएं और मंगलवार के दिन विशेष रूप से लाल वस्त्र इत्यादि का उपयोग करने से बचें संभव हो तो कहीं ना कहीं दिक्कतों में कमी लाई जा सकती है। अब इसके अलावा राहु मंगल की युति यदि बनी हुई है तो जिस भाव के स्वामी जैसे कि मंगल ग्रह बनते हैं, क्योंकि मंगल के पास 2 राशियाँ होती हैं आप जानते हैं, पहली मेष राशि और दूसरा वृश्चिक राशि। यदि मेष राशि, देखिए मेष राशि कहाँ आ रही है और वृश्चिक राशि कहाँ आ रही है, तो जिन भाव में ये राशि आ रही है तो उस भाव से संबंधित कार्यों में भी जातक को दिक्कतों का अनुभव हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली वृषभ लग्न की है, तो वृषभ लग्न में क्या होता है कि मेष राशि आएगी 12वें घर के अंदर, तो जातक के खर्च बड़े चढ़े हो सकते हैं, ठीक है, और कानून इत्यादि मामलों में जातक को दिक्कत का अनुभव हो सकता है। और इसके अलावा वृश्चिक राशि की यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि आएगी क्योंकि वृषभ लग्न की यदि कुंडली है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी सप्तम भाव के अंदर वृश्चिक राशि यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन का भाव है ये, और इसके अलावा आपका दाम्पत्य सुखों का भाव है। तो क्या होगा कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी या पार्टनरशिप में जातक को दिक्कत का अनुभव हो सकता है। तो निर्भर करेगा कि राशियाँ कहाँ पर आ रही है, वहाँ किससे संबंधित परेशानियों का अनुभव वह कर सकता है यदि ये युति बन रही है तो। लेकिन मान लीजिए राहु मंगल की युति पर किसी स्वग्रह का प्रभाव पड़ जाए और राहु काफ़ी कम अंशों के हों, मंगल और राहु मंगल के बीच अंशात्मक रूप से दूरियाँ अधिक हों तो प्रभाव कमज़ोर रहता है। आइए बात करते हैं राहु और शनि की युति के विषय में। मित्रों, कुंडली में जब कभी भी राहु और शनि की युति बनती है तो इसे कहा जाता है श्रापित योग या शापित योग या शापित दोष, ठीक है। और इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता, इसको एक अन्य नाम भी है जिसे पिशाच योग के नाम से जाना जाता है। तो यानी कुल मिलाकर ये युति ठीक नहीं है। जातक की क्या होगा जब ये कुंडली, जब किसी भी कुंडली के अंदर जब युति बनती है तो जातक की प्रकृति थोड़ी सी रहस्यात्मक किस्म की हो सकती है, यानी उन्हें जान पाना इतना आसान नहीं है। विशेष रूप से लग्नेश पंचमेश, यदि लग्नेश पंचमेश और लग्न भाव पंचम भाव चंद्रमा यदि प्रभावित हो रहे हैं तब विशेष रूप से भयानक स्थिति हो सकती है। नकारात्मक विचार इसके कारण आते हैं। यदि मान लीजिए कि लग्न और लग्नेश मजबूत है, पंचम पंचमेश मजबूत है, चंद्रमा की स्थिति शुभ है, तो राहु शनि की युति के ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं दिखाई दे सकते क्योंकि जातक स्थिर बुद्धि वाला होगा। लेकिन राहु शनि के युति के कारण कहीं ना कहीं संकट वाली स्थिति कह सकते हैं कि जब राहु और शनि की दशा या अंतरदशा चल रही हो, विशेष रूप से राहु में शनि की, शनि में राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, महादशा राहु की हो और अंतरदशा शनि की हो, ऐसी स्थिति में तो क्या होगा कि निगेटिविटी थोड़ी सी हावी रह सकती है, जातक रोगी किस्म का हो। इसके अलावा जिस भाव में बने उस भाव से संबंधित परेशानी, 6ठे भाव में हो तो शत्रु ज़्यादा, 8वें भाव में हो तो कल इत्यादि की स्थिति, 7वें भाव में बन जाए तो व्यापार में इत्यादि में दिक्कतों का अनुभव होना, 10वें में बन जाए तो कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव, 9वें में बन जाए तो भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति, 11वें में बन जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो आपका आय में उतार चढ़ाव की स्थिति ला सकता है। तो निर्भर करेगा कि कहाँ बन रही है युति, ये बात देख लेनी चाहिए। लग्न में बन जाए तो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यानी यहाँ पर लग्न में ये इस युति का दोनों का बनना ठीक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में लग्नेश की स्थिति और साथ साथ लग्न भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव को देख लेना चाहिए। आइए बात करते हैं राहु और शुक्र की युति के विषय में। मित्रों, राहु और शुक्र की युति जब कभी भी बनेगी तो बनता है लंपट योग, ठीक है। अब लंपट योग सामान्यतः इसे ठीक नहीं कहा जाएगा। देखिए, क्योंकि शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह, भौतिक सुखों का कारक है, जैसा आप जानते हैं, स्त्री सुख का कारक है और दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है। इसके अलावा शुक्र यदि अच्छा होता है तो जीवन में जातक काफ़ी ज़्यादा तरक्की प्राप्त करता है। लग्न में शुक्र हो, यदि बलवान होकर, सौगरी होकर, मित्रगृही होकर बैठा हुआ हो या फिर चतुर्थ भाव के अंदर हो, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन राहु शुक्र की युति यदि बनती है तो लंपट योग बनता है। लंपट योग के कारण होता क्या है, जातक किसी बुरी संगति का शिकार हो सकता है। अब देखिए, बुरी संगति को यहाँ परिभाषित करना ठीक नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि शुक्र से संबंधित कार्य कोई भी, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, विशेष रूप से राहु शुक्र की युति 6ठे, 8वें या 12वें भाव के अंदर बन रही हो तो। बुरी आदतों का जातक शिकार हो सकता है, विपरीत के प्रति जरूरत से ज़्यादा आकर्षित होना, जिसके कारण उसका दाम्पत्य जीवन जो है में परेशानी का अनुभव वह कर सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर राहु शुक्र की युति पर आपको देख लेना होगा कि किसी शुभग्रह का प्रभाव है या नहीं। यदि शुभग्रह का प्रभाव है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कमी आती है। कई बार ध्यान रखें कि व्यक्ति के 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, यानी जातक बाहर से कुछ होगा और अंदर से कुछ होगा। यानी लंपट योग का जो प्रभाव होगा वो जातक स्वयं अपने आप में ही महसूस कर पाएगा। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है। बात करते हैं राहु और बुध की युति के विषय में। मित्रों, जब कभी भी राहु और बुध की युति बनती है, अब देखिए, बुध जो है बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, इसके अलावा तर्क शक्ति के कारक, कमर्शियल सेक्टर के कारक, फाइनेंस इत्यादि के कारक ग्रह, ठीक है। अब जब कभी और बुद्धि के कारक तो हैं ये, जब कभी राहु और बुध की युति बनेगी और विशेष रूप से मजबूत
होकर यदि दोनों ग्रह बैठे हुए हैं तो जड़ बुद्धि योग का निर्माण होगा। अब जड़ बुद्धि योग के कारण होता क्या है, देखिए जातक कहना कुछ चाहेगा और निकलेगा कुछ, ठीक है, ये स्थिति। दूसरी बात, जातक जो है कई बार भ्रमात्मक स्थिति का शिकार भी हो सकता है। नीतिगत फैसले लेने में यानी ज़रूरत के समय सही फैसले लेने में अपने आप को थोड़ा सा असमर्थ महसूस करेगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं उसे सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा शिक्षा के कारक ग्रह यदि बन रहे हैं, वैसे शिक्षा में देखिए बुध की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि मान लीजिए बुध जो है पंचमेश या फिर भाग्येश बन रहे हैं या फिर धनेश बन रहे हैं, तो धन से संबंधित या शिक्षा से संबंधित कार्यों में, वाणी से संबंधित कार्यों में जातक को दिक्कतों का अनुभव हो सकता है। जातक के जो विचार होंगे वह स्वतंत्र ना होकर कहीं ना कहीं जातक अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करेगा, यानी कई बार वह निर्णय सही लेना चाहेगा लेकिन कई बार असमर्थ पाएगा अपने आप को ऐसा करने में। हालांकि ये थोड़ी सी अधूरी बात इसे बोल सकते हैं आप। देखिए राहु बुध की युति यदि बनती है तो आपको पंचम भाव पंचमेश की स्थिति देखना होगा, लग्न लग्नेश की स्थिति देखना होगा। यदि लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश और चंद्रमा सुप्रभाव में हुए और राहु बुध की युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस जड़ बुद्धि योग के नेगेटिव प्रभाव में कमी आती है। यदि कुंडली में राहु ग्रह कारक नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर जातक को किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद राहु संबंधित वस्तुओं का दान या वैदिक मंत्र इत्यादि का जप कर सकते हैं। यदि राहु कारक ग्रह बन रहे हैं तो वैदिक मंत्र का जप आप कर सकते हैं। तो राहु और बुध की युति का जो जड़ बुद्धि योग बन रहा है उसके कारण जो नकारात्मकता दिखाई दे रही है या देती है समय पर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी यदि कारक ग्रह हैं तो। यदि कारक ग्रह नहीं है तब प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उस स्थिति में भी मैंने बताया लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश और चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए और राहु बुध पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं ये भी देख लेना जरूरी होगा। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।